हम आपको भारत के एक ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहां दो गुट आपस में एक दूसरे के ऊपर जलती हुई मशाल फेंकते हैं और सदियों से ये खेल यहाँ पर खेला जा रहा है। और इस जगह को इंडिया की आइसक्रीम कैपिटल कहा जाता है, साथ ही इसे रोम ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और एक समय पर यहाँ भारत की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी की शुरुआत होती थी और जिससे अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने में 100 घंटे से ज्यादा का समय लग जाता था। एक ऐसा शहर जहाँ लोग आज भी सदियों पुरानी परंपराओं को भूले नहीं है और एक ऐसा शहर जो अपनी झीलों, नदियों, समुद्री तटों, ऐतिहासिक मंदिरों और संस्कृति के लिए पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों ही झलक आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ का खान पान और लोगों का रहन सहन भी काफी अच्छा है। देश का पहला 3D प्लानिटेरियम भी इसी शहर में स्थित है। दोस्तों, ये शहर कोई और नहीं बल्कि कर्नाटक का बहुत ही प्रमुख और बहुत ही खूबसूरत शहर मैंगलोर है। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत मैंगलोर शहर के सफर पर। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि मैंगलोर कर्नाटक का एंट्री गेट है। खूबसूरत शहर मैंगलोर अरब सागर के पश्चिमी घाट में हरे भरे पेड़ों के बीच में बसा हुआ है। वर्तमान समय में शहर की कुल जनसंख्या 7,36,000 के आसपास है और शहर में वैसे तो सबसे ज्यादा कन्नड़ भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके अलावा इंग्लिश, उर्दू, तुलु, कोंकणी और बेरी भाषा का भी इस्तेमाल यहाँ पे आम बोल चाल के दौरान देखने को मिल जाता है। और आपको बता दें कि कन्नड़ भाषा की पहली मैगजीन का नाम मैंगलुरु समाचार था, जिसकी शुरुआत जर्मनी मिशनरी हरमन फेडरिक मोंगलिंग ने सन 1843 में की थी। ये एक 4 पन्ने की मैगजीन थी जिसमें लोकल और नेशनल न्यूज पब्लिश होती थी। मैंगलोर में 69% लोग हिंदू हैं, तो वहीं 17% आबादी के साथ इस्लाम इस शहर का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। शहर में 13% ईसाई लोग भी रहते हैं और साथ ही साथ जैन, बौद्ध और सिख समुदाय के लोग भी मैंगलोर में रहते हैं। मैंगलोर में सभी धर्मों के लोगों के बीच में आपसी भाईचारा देखने को मिलता है और सभी धर्मों के त्योहार और उत्सव यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस्लाम धर्म के लोग यहाँ पे हिंदुओं के साथ दिवाली बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं, तो वहीं पर हिंदू धर्म के लोग ईद पर अपने मुसलमान भाइयों के घर में मीठी सेवइयां खाने जाते हैं। ऐसा प्रेम इस शहर में गजब का देखने को मिलता है दोस्तों। और दोस्तों, मैंगलोर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। मुख्य तौर पर 7 ताकतवर साम्राज्यों ने मैंगलोर पर राज किया, जिसमें कदम्बास, आलूपास, विजयनगर एम्पायर, केलडी नयाकास और पोर्तुगीज शामिल हैं। सन 1799 में ब्रिटिशर्स ने मैंगलोर पर कब्जा किया था और इसे मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया था। अब आपको बता दें दोस्तों कि मैंगलोर का नाम मंगला देवी के नाम पर रखा गया है। ये अलूपा डायनेस्टी की कुल देवी थी। मैंगलोर में आज भी मंगला देवी का मंदिर बना हुआ है और लोगों की गहरी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। इतिहासकारों की माने तो विजयनगर साम्राज्य के दौरान सन 1345 ईस्वी में इस जगह का नाम मैंगलोर रखा गया था और इसके अलावा अलग अलग भाषाओं में मैंगलोर को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कन्नड़ में इस शहर को मैंगालुरु के नाम से जाना जाता है, तो वहीं तुलु भाषा में इसे कुदला कहा जाता है। कोंकणी भाषा में कोडियल, मलयालम में मंगलापुरम के नाम से मैंगलोर को जाना जाता है, लेकिन स्थानीय लोग ज्यादातर अपने शहर को कुडला के नाम से ही संबोधित करते हैं। दोस्तों, मैंगलोर को कर्नाटक में मैंगलोर के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शहर माना जाता है। साथ ही ये भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से भी एक है और मैंगलोर शहर की गिनती भारत के सबसे अच्छे शहरों में भी की जाती है। साथ ही ये शहर अपनी वास्तुकला और बंदरगाहों के कारण भी बहुत प्रसिद्ध है। सैकड़ों सालों से मैंगलोर भारत का एक प्रमुख बंदरगाह रहा है। आज के समय में भारत की कॉफी और काजू का 3/4 न्यू मैंगलोर पोर्ट से ही एक्सपोर्ट किया जाता है। मैंगलोर में IT इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है और अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, इसलिए आज इसे कर्नाटक की सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल के तौर पे जाना जाता है। इन्फोसिस जैसी कई बड़ी कंपनियों ने अपने ऑफिस मैंगलोर में ही तो खोल रखे हैं दोस्तों। और मैंगलोर शहर में मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी कंपनियों और संस्थानों की शाखाएं मौजूद हैं। सोचिए, इतना ही नहीं, मैंगलोर में कई देशों के कई बैंक्स की स्थापना भी हुई है। आज ये शहर बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत अच्छी जगह माना जाता है। साथ ही ये शहर आज देश का भी एक प्रमुख एजुकेशन हब बन चुका है। अब आपको बता दें दोस्तों कि मैंगलोर शहर का लिटरेसी रेट 90% से भी ज्यादा है, जो एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। इसकी गिनती भारत के सबसे शिक्षित शहरों में की जाती है। मैंगलोर यूनिवर्सिटी, निट्टे यूनिवर्सिटी, येनेपोया यूनिवर्सिटी जैसे और भी यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान हैं। वहीं कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की स्थापना सन 1953 में की गई थी, जो भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। इसरो द्वारा स्थापित किया गया साउथ इंडिया का फर्स्ट रीजनल एकेडमी सेंटर फॉर स्पेस भी मैंगलोर में ही स्थित है। दोस्तों, ब्रिटिश शासन काल के दौरान मैंगलोर से भारत की सबसे लंबी ट्रेन जर्नी शुरू होती है, जो मैंगलोर से शुरू होकर ट्रेन पेशावर तक जाती थी और इस सफर को पूरा करने में 100 घंटे से ज्यादा का समय लगता था। लेकिन आज पेशावर तो पाकिस्तान में है यार, तो वहाँ तो ट्रेन जाने से रही। दोस्तों, कई महान हस्तियों का ताल्लुक इस खूबसूरत शहर से है। स्पोर्ट्स की दुनिया में रवि शास्त्री और KL राहुल का संबंध मैंगलोर से है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण भी इसी शहर के रहने वाले थे और फिल्मी दुनिया में तो
कई सेलिब्रिटीज इस शहर से निकले हैं, जिसमें ऐश्वर्या राय, शिल्पा शेट्टी, दीपिका पादुकोण, सुनील शेट्टी और अनुष्का शेट्टी का नाम शामिल है। क्या आपको घी या मक्खन पसंद है? अगर है तो मैंगलोर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट जगह है। इस शहर में डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होता है और यहाँ के लोगों को दूध से बनी चीजें खाना भी बहुत पसंद है। साथ ही मैंगलोर की आइसक्रीम, आए हाय हाय, ये तो भाई जगत प्रसिद्ध है यार। और इसी के चलते मैंगलोर को भारत की आइसक्रीम कैपिटल का नाम भी दे दिया गया है। भाई ये तो हो गई आइसक्रीम की बात। चलिए अब खाने की ओर चलते हैं। आपको बता दें कि मैंगलोर में आप कई प्रकार के ट्रेडिशनल डिशेस को टेस्ट कर सकते हैं। मैंगलोर के लोगों को मीट और फिश बहुत पसंद है। इसके अलावा गस्सी, गोली बज्जी, कोर्री रोटी, गुज्जे पोड़ी, मांडक्की, मैंगलोर बिरयानी, मैंगलोर बंस जैसी डिशेस भी आप एक बार जरूर ट्राई करें। और हाँ, बादाम मिल्क तो पीना मत भूलेगा, बड़ा टेस्टी होता है। दोस्तों मैंगलोर के लोगों को ना एडवेंचर करना काफी पसंद है। यहाँ पर कायाकिंग, सर्फिंग, बोटिंग जैसी कई एक्टिविटीज का आप आनंद ले सकते हैं। साथ ही कंबाला भी यहाँ पर एक पारंपरिक खेल है, जिसमें भैंसों की दौड़ आयोजित की जाती है। बूटा कोला और यक्षगान यहाँ के पारंपरिक नृत्य हैं, जिनका आयोजन आज भी शहर में किया जाता है। कई विशेष मौकों पर आप इन नृत्यों की झलक देख सकते हैं। मैंगलोर में प्रमुख फेस्टिवल में दशहरा, दिवाली, ईद, गणेश चतुर्थी और क्रिसमस शामिल है। कोडियल थेरू भी यहाँ का एक प्रमुख त्योहार है, जिसे कार फेस्टिवल भी कहा जाता है। इस मौके पर गौड़ सारस्वत ब्राह्मण समुदाय के लोग श्री वेंकटरमण मंदिर से एक रथ यात्रा का आयोजन करते हैं। साथ ही दशहरा और जन्माष्टमी के अवसर पर टाइगर डांस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग शेर का मुखौटा पहनते हैं और अपने शरीर पर काली पीली धारियां बनाकर शहर में घूमते हैं। मैंगलोर के श्री दुर्गा परमेश्वरी मंदिर में एक अजीबोगरीब परंपरा निभाई जाती है। अग्नि केली नाम का ये त्योहार दो गुटों के बीच में खेला जाता है। यस, जिसमें पहले देवी की शोभा यात्रा निकाली जाती है और फिर एक तालाब में डुबकी लगाने के बाद खेल की शुरुआत होती है। इस दौरान हाथों में नारियल की रस्सी लेकर लोग उसे जलाते हैं और एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। यस, और हर इंसान 5 बार ही नारियल की रस्सी को फेंक सकता है। मैंगलोर अपने मंदिरों के कारण भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद मंगला देवी का मंदिर, श्री मंजूनाथ मंदिर, श्री गोकर्णनाथेश्वर मंदिर जैसे ढेरों मंदिर है। यहाँ हर साल दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको मैंगलोर की प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बताते हैं, जहाँ आप घूमने के लिए जा सकते हैं। मैंगलोर में घूमने की शुरुआत आप पनाम्बुर बीच से कर सकते हैं। इस बीच पर साल भर में कई इवेंट्स आयोजित किए जाते हैं, जैसे बोट रेसिंग, काइट फेस्टिवल और सांड स्काल्पसर आर्ट फेस्टिवल। और हाँ, साल भर आपको यहाँ पे सैलानियों की भीड़ देखने को मिल जाएगी। इस बीच से सूर्यास्त का नजारा बहुत शानदार दिखाई देता है। इसके अलावा ससी हित्यूल बीच पर आप 2 नदियों का संगम देख सकते हैं। सुरथकल बीच, सोमेश्वर बीच और तनिर्भवी बीच पर भी आप समुद्र के खूबसूरत नजारे देख सकते हैं। मालपे सी वॉकवे मुख्य शहर से थोड़ी दूर पर स्थित है, लेकिन ये जगह भी आपको जरूर पसंद आएगी। मैंगलोर का इतिहास बंदरगाह से जुड़ा है और यहाँ से व्यापार करना बहुत आसान होता था, इसीलिए कोई भी इस शहर पर शासन करना चाहता था। मैंगलोर पोर्ट भारत का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पर आपको कई छोटे और बड़े जहाज देखने को मिलेंगे। बीच से अलग यहाँ का समुद्र कुछ अलग ही दिखाई देता है दोस्तों। लेकिन हाँ, मैंगलोर पोर्ट पर जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। पिलीकुला बायोलॉजिकल पार्क भी मैंगलोर में काफी लोकप्रिय है। इस पार्क में जू, बोटेनिकल गार्डन, वाटर पार्क एंड अ प्लानिटेरियम बना हुआ है। इसके अलावा नंदनी नदी में आप बोटिंग एंड काइकिंग जैसी एक्टिविटीज ट्राई कर सकते हैं। साथ ही सुल्तान बटरी भी मैंगलोर का एक प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे टीपू सुल्तान ने बनाया था। उस जमाने में ये देख रेख की चौकी हुआ करती थी। मैंगलोर में आप क्रूज का आनंद भी ले सकते हैं। बेजई म्यूजियम इस शहर का एकमात्र म्यूजियम है, जहां आपको शहर के इतिहास से जुड़ी हुई कई रोचक बातें जानने को मिलेंगी। इसके अलावा आप अडायर फॉल्स, बेंगरे एंड पॉइंट, सरीपल्ला व्यू पॉइंट, कादरी पार्क भी विजिट कर सकते हैं। अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है तो ये शहर आपको निराश होने का एक भी मौका नहीं देगा। सेंट्रल मार्केट, एम्पायर मॉल, दुबई मार्केट, बदन कुपेट मार्केट और हम्पन कट्टा मार्केट जैसी जगहों पे आप शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। मैंगलोर कर्नाटक का एकमात्र ऐसा शहर है जहां पर हर प्रकार के ट्रांसपोर्ट की सुविधा मौजूद है। आप सड़क मार्ग से मैंगलोर तक पहुंच सकते हैं। मैंगलोर एयरपोर्ट के जरिए आप इस शहर तक पहुंच सकते हैं, या फिर आप यहां पहुंचने के लिए इंडियन रेलवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंगलोर पोर्ट भारत के सबसे प्रमुख और व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। कर्नाटक के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक मैंगलोर में आपको कुछ दिन तो बिताने ही चाहिए। मैंगलोर घूमने के लिए 3 से 4 दिन का समय परफेक्ट है। और अगर आपको यहाँ के बीचेस और रिसोर्ट्स का भरपूर आनंद लेना है तो 2 दिन आप अपनी ट्रिप में और ऐड कर सकते हैं। और आपको बता दें कि बहुत कम पैसे में आप इस शहर का दीदार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भारत का एक बहुत ही खूबसूरत शहर मैंगलोर। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि वीडियो में आपको मैंगलोर की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। और आप में से कोई मैंगलोर से है तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। और अगर कभी आप मैंगलोर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा।